चाहते हुए भी जीवन नियमित नहीं हो पा रहा, क्योंकि डॉक्टर की नौकरी है, इसलिए सोना उठना खाना पीना कुछ भी नियमित नहीं है। पहली बात ये स्वीकार करो, मुझे प्रभु चाहिए। अगर हम केवल अपने परिवार का पोषण करते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं, खूब खाते पीते मौज मस्ती से जी रहे हैं और भजन नहीं कर रहे, तो मनुष्य शरीर की दुर्लभता का हम अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो हमारा पहला गोल लक्ष्य, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, ये अंदर आना चाहिए। क्या ये अंदर आया है? हाँ, कि मेरे अभी जो कर्म है वो भगवत प्राप्ति की योग्य नहीं है, पर मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है भगवत प्राप्ति। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, सुर माने देवता, देवताओं को भी दुर्लभ है। इससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, देवता नहीं प्राप्त कर सकते। देवता भजन नहीं कर सकते कि 4 घंटे राम राम बोल सके, वो राधा राधा बोल सके, नहीं, वो नहीं बोल सकते। वो 4 घंटे भोग चिंतन करेंगे, लेकिन भगवान का चिंतन नहीं होगा। भगवान का चिंतन करने की सामर्थ्य केवल मनुष्य शरीर में है। तो जो कर्म हम करें, जितने घंटे हम करें, उसमें हम भगवत स्मरण के लिए समय निकाल सकते हैं। जब हम मरीज से बात कर रहे तो राधा अंदर बोले और अब बात शुरू की, उसकी बात बड़े प्यार से सुन रहे हैं और उसमें अपने भगवान को हम देख रहे हैं कि मरीज के रूप में मेरे भगवान आए हैं और इनकी औषधि रूप से हमें पूजा करनी है। जितनी हमें भगवान ने प्रवीणता दी है इनको स्वस्थ करने के लिए, उतनी सारी प्रवीणता लगाकर इनको स्वस्थ करेंगे, यही हमारी पूजा होगी। परिणाम में हमारा जोर नहीं है कि मरीज स्वस्थ होता है या मरता है, क्योंकि वो उसमें उसका कर्म लागू हो जाता है। हम अपनी डॉक्टरी का पूरा कर्म प्रयोग करते हैं, इसके बाद सफल हो जाता है तो जय जय, और असफल हो जाता है तो जय जय। बिल्कुल उसमें समान भाव, समता का भाव रखे, प्रयास में कमी न रखे, प्रमाद ना करे, तो वही उसकी पूजा बन जाएगी और इसी से उसको भगवत प्राप्ति का संयोग बन जाएगा। आप देख लेना, आप इसको सम्यक रूप से कीजिए, सत्संग सुनते रहिए, नाम जप कीजिए और कर्म समर्पण कीजिए, और सावधानी पूर्वक मरीज में भगवत भाव, कभी क्रोध ना आने पावे, कभी लोभ ना आने पावे, कभी प्रमाद ना आने पावे, तो यही आपको भगवत प्राप्ति का योग बना देगा।